हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जनरल वांगी को दिखाया जाता है। वांगी चिलियार्ड से पूछता है, लगता है कि तुम जल्दी में हो। चिलियार्ड ग्रीट करते हुए कहता है, आज एक ग्रुप रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई है, मैं उस पर जाँच कर रहा हूँ। वांगी कहता है, मुझे उसके बारे में पता है, मैं पहले ही किसी को जाँच करने के लिए भेज दिया हूँ। चिलियार्ड कहता है, सिर्फ उसकी मौत सस्पिशियस तरीके से नहीं हुई, बल्कि रिकॉर्ड भी सस्पिशियस तरीके से है। आज मैं एक गार्ड से पूछताछ किया है कि जब वो लोग आ रहे थे तब वो एक गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उस गाड़ी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अंदर आने का। वांगी एक सैनिक से कहता है, तुमने रिकॉर्ड सही से हिसाब किया है, तुम जा सकते हो। वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। वांगी चिलियार्ड से कहता है, अब जब तुमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है तो मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। वह जो गाड़ी में आया हुआ था वो किंग के दूत किंगसू आ रहे थे अपने साथियों के साथ। वो यात्रा के दौरान बहुत से खुफिया जानकारी इकट्ठा किए हुए हैं। वो लोग उसुई के रास्ते आए हुए हैं। अगर इनके बारे में दुश्मनों को पता चल जाएगा तो किंग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। चिलियार्ड कहता है, मैं समझ गया। वांगी कहता है, एक सीमा सैनिक होने के कारण तुम्हें इनकी हिफाजत करनी होगी और बाकी बातों पर मुझसे छोड़ दो। चिलियार्ड कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें किंगसू को दिखाया जाता है, जो सोच रहा था कि इंगज़ाइन ने हानफे को अपना पार्टनर कैसे बना लिया है। और तभी एक सैनिक उसके पास आता है और कहता है, जनरल ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। किंगसू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें चिलियार्ड को एक सैनिक से पूछताछ करते हुए देखते हैं और कहता है, तुमने जांच पूरी कर ली? सैनिक कहता है, हाँ, जितने कल घोड़े थे उतने ही आज है। चिलियार्ड कहता है, उतने ही? इसका कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ग्रुप वापस आ गए थे। चिलियार्ड सैनिक से उस गाड़ियों के बारे में पूछताछ करता है। वो कहता है, सैनिक, उसके बारे में मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ना आने के बारे में और ना ही जाने के बारे में। चिलियार्ड देखता है कि एक सैनिक घोड़ा लेकर कहीं जा रहा था। चिलियार्ड उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात? सैनिक बताता है कि जनरल ने मुझे एक ज़रूरी पत्र पहुँचाने के लिए कहा है। चिलियार्ड पूछता है, ये पत्र कहाँ पे पहुँचाना है? सैनिक बताता है, जनरल मैंने मुझे सीक्रेट रखने के लिए कहा है। चिलियार्ड कहता है, मैं आपकी जनरल के ऊपर ईमानदारी की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मेरा काम है जो मुझे किंग से मिला है कि यहाँ का गेट तब तक ना खुले रात में जब तक कोई वॉर की परेशानी ना हो जाए। सैनिक कहता है, ये पत्र मुझे जियांगयांग तक पहुँचाना है, इसके बारे में मैं लेट नहीं हो सकता हूँ। चिलियार्ड कहता है, जियांगयांग? सैनिक डरते हुए कहता है, नहीं, मेरा मतलब है जनरल ने मुझे पर्सनली इसे पहुंचाने के लिए कहा है। अगर काम में गलती हो गई तो मुझे सज़ा मिलेगी। चिलियार्ड कहता है, आप घोड़े के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए आपने सबसे तेज़ घोड़ा चुना है। आप जा सकते हैं और आप अपना मिशन पूरा करो। वो सैनिक वहाँ से निकल जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि किंगसू वांगी के पास आ गया है और वांगी से पूछता है, तुमने मुझे इतनी रात में यहाँ क्यों बुलाया है? वांगी कहता है, अभी किंग की कुर्सी कई बड़े विरोधियों से फंसी हुई है। वो सब किंग के सेना पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा खुद ही कंप्लीट की, जिसकी वजह से उनके दुश्मन मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। किंग को आए हुए कुछ दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके काम को अभी से विरोध करना शुरू कर दिया गया है। देश और विदेश में स्थिति खराब हो गई है। किंगसू कहता है, महारानी और प्रधानमंत्री लू अदालत में निगरानी कर रहे हैं। किंग की मुश्किल कैसे हो सकती है? आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। वांगी कहता है, जब आपने इस बात को छेड़ लिया तो मुझे याद है कि आपको प्रमोट प्रधानमंत्री ने ही किया है। किंगसू कहता है, मैं प्रधानमंत्री के मदद के बिना इस अदालत को नहीं संभाल सकता था। वांगी कहता है, अगर ऐसा है तो मिस्टर सेंग प्रधानमंत्री लू की सेवा क्यों करते हैं? किंगसू कहता है, क्योंकि मंत्री लू किंग को अपना फादर की तरह मानते हैं। प्रधानमंत्री लू की सेवा करने का मतलब है कि वफादारी से सेवा करना। वांगी कहता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मिस्टर सेंग की एक बहुत ही ख़ास पहचान है, तो वह अचानक उसुई में क्या कर रहे हैं? दो राज्यों की सीमा पर एक किला जो कभी भी युद्ध में शामिल हो सकता है। किंगसू कहता है, मिस्टर सेंग अभी हान से लौटे हैं। वांगी कहता है, हान तब तो बहुत ही खतरनाक यात्रा हुई होगी। किंगसू कहता है, आप सही कह रहे हैं, मिस्टर सेंग को हान में कई खतरों का सामना करना पड़ा। वांगी गुस्से में कहता है, हान को ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कल ही नानयंग में एक टुकड़ी भेजूंगा जो मिस्टर सेंग का बदला ज़रूर लेगी। किंगसू कहता है, ये हान के लोगों के कारण नहीं हुआ है। मिस्टर सेंग को जिस खतरे का सामना करना पड़ा वो 8 असेसन थे। वांगी कहता है, वह 8 असेसन के बारे में मैं पहले ही सुन चुका हूँ।
मुझे बताया गया है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे असैसिन हैं। मुझे नहीं पता था कि वो किंग पर भी हमला कर सकते हैं। यह संघर्ष एक उदाहरण बनेगा। लोग अपनों से क्यों लड़ते हैं? ये सुनकर किंगजू सोचता है, मतलब इसे पता था कि 8 असैसिन में से किंग का भाई जेंग हाओ भी था। किंगजू वांगी से कहता है, एक सीमा जनरल होने के बाद भी आप हान में हुए घटने के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वांगी कहता है, मैं पहले ही बुढ़ा हो चुका हूँ। 1 साल पहले लॉर्ड चांगान ने तुनली में विद्रोह किया था। मैंने दोनों बातों को आपस में मिला दिया है। किंगजू कहता है, जनरल आप सैन्य मामलों में पहले से ही व्यस्त हैं। आपकी गलती पूरी तरह से समझ में आती है। चलो अब मैं चलता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वांगी कहता है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री लू की सेवा करने का मतलब है कि महामहिम की वफादारी से सेवा करना, लेकिन आपके पास केवल एक ही जीवन है, तो आप कैसे प्लानिंग कर रहे हो एक ही समय में 2 लोगों की प्रति पूरी तरह से समर्पित होना? नेक्स्ट सीन में हमें इंगसेंग और मास्टर गाइनी को एक साथ दिखाया जाता है। इंगसेंग मास्टर गाइनी से पूछते हैं, आप वांगी के बारे में क्या सोचते हैं? मास्टर गाइनी कहते हैं, वांगी युद्ध में क्रूर और रणनीति में माहिर है। इंगसेंग कहता है, हानडान की लड़ाई में वांगी को प्रमोट कर दिया गया था, भले ही वो वहाँ पे हार गया था, लेकिन फिर भी। मास्टर गाइनी कहते हैं, उन्होंने आपके आने की वजह से उन्होंने बहुत सारा काम सही से किया है। उसने उस समय ग्रुप को मारकर आपको एक सलाह भी दी। मैंने जो कुछ भी देखा है उससे मुझे पता चलता है कि वो कोई योजना बना रहा है। मैं कह सकता हूँ कि वह बहुत ही होशियार है, शायद इसी वजह से वह इतने ऊंचे पद पे है। इंगसेंग कहता है, जब से वांगी मुझे यहाँ पे छोड़ा है तब से बहुत सारे सैनिक यहाँ पे घूम रहे हैं। किंगजू इंगसेंग के पास आता है और कहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जल्द ही जियांगयांग लौट चलेंगे। इंगसेंग कहता है, क्या आप सुझाव दे रहे हैं? और तभी बाहर से आवाज़ आती है कि चिलियाड आप पीछे हट जाएं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग वहां पे जाते हुए देखने लगते हैं। सैनिक चिलियाड को अंदर आने से रोक रहा था और कहता है, जनरल के आदेश से कोई भी ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर निकल सकता है। चिलियाड पूछता है, अंदर कौन है? सैनिक कहता है, हमें नहीं पता। चिलियाड कहता है, आप नहीं जानते या आप बताना नहीं चाहते हैं? सैनिक डरते हुए कहता है, ये जनरल का आदेश है। चिलियाड कहता है, रिकॉर्ड के अनुसार पत्र लिखने के लिए जिस रेशम और स्याही का उपयोग किया है वो इसी रूम से पहुंचाया गया है। और तभी चिलियाड उनके भाले को पकड़ते हुए कहता है, मैं सैनिक कानून के अकॉर्डिंग में इस रूम को तलाशी ले सकता हूं। और उसको उठाकर फेंकते हुए कहता है, मैं तुमको आदेश देता हूं, और अंदर जाने लगता है। और तभी वहां से मास्टर गाइनी बाहर आते हुए कहते हैं, तुम पीछे हो जाओ। चिलियाड कहता है, आप कौन है? मास्टर गाइनी अपना नाम गाइनी बताते हैं। चिलियाड कहता है, गाइनी किंग के महान तलवारबाज यहाँ क्या कर रहे हैं? और तभी मास्टर गाइनी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं, ये तलवार मुझे पर्सनल किंग ने दी थी, मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए संकोच नहीं करूँगा। चिलियाड कहता है, किंग के प्रधान के रूप में शिविर की जाँच करना मेरी जिम्मेदारी है। मास्टर गाइनी कहते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी के बारे में जनरल से पूछ लेना चाहिए। चिलियाड सैनिक को भाला देते हुए कहता है, इस रूम में ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। मैं भी नहीं। सैनिक कहता है, जनरल ने यह आदेश दिया कि ना कोई इसके अंदर आ सकता है ना कोई किसके बाहर, किसी एक पे नहीं सभी पर यह लागू हो रहा है। चिलियाड मास्टर गाइनी को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें चिलियाड को दिखाया जाता है जो मरे हुए सैनिकों की जाँच करते हुए कहता है, इसे किसी एक ने तलवार से मारा गया है। दूसरे आदमी को देखकर कहता है, लेकिन इस आदमी को किसी भारी चीज़ से मारा गया है। गाइनी पहले आदमी को मार सकता है और सैनिक से कहता है, इन आदमियों को बाहर ले जाके दफना दो। और चिलियाड को वहाँ पे वाइन की स्मेल आती है। चिलियाड जनरल से मिलने जाता है और उनके सामने झुकते हुए कहता है, जब मैंने रूम को चेकिंग की तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। रिकॉर्ड के हिसाब से बाहर गए हुए सैनिक बाहर मरे हुए हैं, लेकिन जितने भी घोड़े बाहर गए हुए थे वो सारे अंदर ही हैं। मुझे लग रहा है कि उन ग्रुप के मौत की कहानी जितनी हमें सिंपल लगती है उससे ज़्यादा भी मुश्किल है। और यह कहते हुए हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।